पति गजेंद्र यादव, इनका डेड बॉडी मिला था। इनिशियल इंक्वायरी में जैसा मालूम पड़ा था कि रूम नंबर 303 में इनके पति ही ठहरे थे और ये सुबह के टाइम ये आई थी रूम पर और पति इनके बाद निकल गए थे और इनकी डेड बॉडी मिली थी। कल के टाइम में काको जहानाबाद में गजेंद्र ने सरेंडर किया है, जो अभी आपके सामने आए थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा है कि 2021 में भर्ती से पूर्व लगभग 2 साल पहले 2019 में कोचिंग वगैरह के लिए जो सिपाही थी सिपाही वो पटना आई थी और 4 साल से लमसम दोनों अलग रह रहे थे, तो बीच में दोनों के काफ़ी मनभेद वगैरह डेवलप हुए थे। समय के साथ दोनों की बातचीत भी काफ़ी कम हो गई थी और कुछ संदेह वगैरह भी उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी और इस साल में लड़ाइयाँ काफ़ी बढ़ गई थी। तो पटना जब ये आई थी 16 तारीख को, तो भी जैसा अभियुक्त ने बताया कि उसने नहीं बताया था कि मैं पटना आ रही हूँ। तो पटना आने के बाद उसको मालूम पड़ा कि वो पटना आई है। मिलने 17 तारीख को यहाँ आया था। उन लोगों की मुलाकात भी हुई 17 तारीख को, पर उसमें भी दोनों के बीच थोड़ी लड़ाइयाँ हुई थी। तो उसी के फॉलोअप में जो अभियुक्त था उसने 2 हथियार अपने एंड से इकट्ठे किए थे, दोनों खरीदे थे और वो इस मोटिव से आया था कि लड़ाई होती है तो इस बार मैं उसको मार दूंगा। उसके मन में विद टाइम ये भी संदेह आ गया था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तो दोनों हथियार लेकर वो 19 तारीख को यहाँ आता है। 19 तारीख की रात में दोनों की बातचीत होती है और वो 19 तारीख को उसको बुलाता है। 20 तारीख की सुबह वो आती है, दोनों की बातचीत होती है, दोबारा लड़ाई होती है और आक्रोश में आकर वो हथियार का प्रयोग करते हुए महिला को मार देते हैं। ये पूरा बयान उसने स्वीकार किया है और अभी वो लोग अरेस्ट हो चुका है। एक और बता रहा था कि धीरे है और इस पूरे पॉइंट पे जांच की जा रही है। जो भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पूरे इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पॉइंट सही माना जाता है तो उसकी पुष्टि की जाएगी। हथियार कहाँ से खरीदा था? हथियार का इंतजाम इसने जहानाबाद के पास के एक एरिया से किया है, उसे हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं। इसने बताया है और हम बहुत जल्दी इसको रिमांड पे लेकर जहां से इसने दोनों हथियार लिए थे वहां रेकी करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। कहाँ भागा था? कहाँ रह रहा था? ये वापस अपने घर के पास ही गया था, जहानाबाद में ही रुका हुआ था और जब उसको महसूस हुआ कि पुलिस का दबाव बढ़ गया है और बाद में वारंट का कुर्की वगैरह की कार्रवाई होगी, तो इस दबाव में आकर सरेंडर किया। गोलियां कितनी चली? गोली 2 चली। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आई है? क्या दोनों? अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं आता है कि संबंध स्थापित हुए थे कि नहीं हुए थे। वो तो इनिशियल बॉडी की इन्वेस्टिगेशन में जो मिलता है, कॉज ऑफ इंजरी वगैरह, वो आता है। तो अभी तो इंक्वायरी में यही है कि गन आर्म इंजरी में डेथ हुई है और सिर पे गोली मारी गई थी, क्लोज शॉट था और बाकी जो पॉइंट हैं वो सब एफएसएल की इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल कर दें, क्योंकि कुछ पॉइंट एफएसएल की जांच के लिए भी हैं, इसीलिए उन पॉइंट्स को कंप्लीट करके हम इन्वेस्टिगेशन जल्दी क्लोज करेंगे। दोनों पति पत्नी से सिंदूर एक बात माना जाए कि नहीं, ऐसा पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट वही है कि काफी टाइम से बातचीत नहीं होती थी और जब भी बातचीत होती थी दोनों में लड़ाइयाँ काफी होने लगी थी। 4 साल का डिस्टेंस काफी हो गया दोनों के बीच, वो कम ही रहने आती थी घर में, तो इस चक्कर में दोनों के बीच में बात बात पर लड़ाइयाँ होती थी। तो यही कारण था कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस बने और आक्रोश का कारण बना। ये संदेह का पॉइंट आया है। अब वो अफेयर था या नहीं था, किससे था, किस लेवल पे था, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जो पॉइंट्स बताए गए इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी पुष्टि की जाएगी। इसने तो अपने बयान में यही बोला है कि ये लिखा है, पर इसमें कितनी सच्चाई है वो एफएसएल की जांच कर मालूम पड़ेगी। संदेह था। हाँ, महिला पुलिसकर्मी ने गजेंद्र को मारने की धमकी आए दिन नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आए दिन देती थी। हाँ, उसको ऐसा भय था कि अगर वो नहीं मारेगा तो हो सकता है कि उसे मार दे। होटल वाला बताया था? नहीं, हमने यही बताया कि 19 तारीख को गजेंद्र ने ही रात में आकर होटल बुक किया 303 और अगले दिन महिला वहां पे आई थी। 17 तारीख को कहाँ? ये पॉइंट इन्वेस्टिगेशन सर, एक चीज और है, बातचीत कम थी, लड़ाइयाँ थी, पर ऐसा नहीं था कि बातचीत खत्म थी। ठीक है, उसने मिलने के लिए बुलाया था और शोभा तैयार थी कि ठीक है वहां पे मिलते हैं।